जय माता दी, जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे चैनल भक्ति सार में हार्दिक स्वागत है। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के चौथे पावन दिन पर हम 10 महाविद्याओं में से चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी के दिव्य स्वरूप के बारे में जानेंगे। माँ भुवनेश्वरी को संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वे जगत की पालनकर्ता, करुणामयी और समस्त सृष्टि की स्वामिनी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप कैसा है, उनकी पौराणिक कथा क्या है, गुप्त नवरात्रि में उनकी पूजा का महत्व क्या है, उनकी कृपा से भक्तों को कौन कौन से शुभ फल प्राप्त होते हैं। कथा के अंत में पूजा की सरल विधि भी बताएंगे। गुप्त नवरात्रि में साधक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ ही 10 महाविद्याओं की भी पूजा करते हैं। खासकर जो लोग तंत्र साधना करते हैं वह गोपनीय तरीके से गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की भी पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में से चौथा स्थान धारण करती हैं, अर्थात 10 महाविद्याओं में से चतुर्थ स्वरूप की विद्या मानी जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी को तीनों लोकों की ईश्वरी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती हैं और उनका पालन पोषण करती हैं, और इसलिए माँ भुवनेश्वरी को जगत माता और जगत धात्री के नाम से भी जाना जाता है। माँ भुवनेश्वरी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल का भी निर्माण करती हैं। शास्त्रों में माँ भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव के वाम भाग में विराजमान रहती हैं। उनकी पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माँ भुवनेश्वरी उन्हें भगवान शिव की सहचरी अर्थात सखी भी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी की विधि विधान से पूजा करके इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम श्री भुवनेश्वराय नमः, ओम श्री भुवनेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूरी हो जाती हैं और इस मंत्र का जप हमको हकीक की माला से यानी कि सफ़ेद हकीक या फिर रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। पौराणिक कथाओं में माता भुवनेश्वरी को ही शताक्षी और शाकंभरी नाम दिया गया है। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग इनकी आराधना करते हैं। आदिशक्ति माँ भुवनेश्वरी के विषय में एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार एक बार मधुकैटभ नामक महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे ताकि वे जल्दी से उठकर मधुकैटभ का वध करें और उनकी रक्षा करें। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी निद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए और उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकैटभ तट नामक महा असुरों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु थक गए और वह अकेले ही युद्ध कर रहे थे, तो अंत में उन्होंने अपने अंतकरण की शक्ति योग माया आधा शरीर से सहायता के लिए प्रार्थना करी। तब देवी ने उन्हें आश्वासन किया कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। फिर योग माया आधा शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य भाई मधुकैटभ भगवान विष्णु से कहने लगे कि मधुकैटभ ने कहा कि हमारा वध ऐसे स्थान पर कीजिए जहाँ पर ना ही जल हो और ना ही थल हो। भगवान विष्णु ने दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधुकैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निर्मित मात्र ही थे। उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर जी ने देवी आदि शक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु जी को पालन तथा शंकर जी को संहार के देवता के स्वरूप में चुना। ब्रह्मा जी ने देवी शक्ति से प्रश्न किया कि सभी चारों ओर जल ही जल फैला हुआ है, पंच तत्व गुण तन मात्राएं आदि और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है। यथापि तीनों देव
शक्तिहीन हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया। एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज ने उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। अब जैसे ही त्रिदेव रथ पर बैठे, वह मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान पर ले गया। वह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था। उनके चारों तरफ अमृत का सागर और मनोहर आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ से बाहर उतरे, वह स्त्री के स्वरूप में बदल गए। फिर उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह से मुआयना किया। वहां उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव क्षेत्रपाल, मातृका और दिग्पाल कर रहे थे। फिर जैसे ही वे शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिनका नाम चिंतामणि ग्रह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थी। यह शहर था श्रीपुर, देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो मणि द्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी, उनकी 3 आंखें, 4 हाथ थे तथा उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा था तथा उन्होंने लाल कमल की माला पहनी हुई थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पास पकड़ा था तथा दाहिने हाथ में वह अभय मुद्रा और वरद मुद्रा दिखा रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था और वह त्र्यंबक भैरव की बाईं गोद में बैठी थी, जो कि श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे, उनके बाल उलझे हुए थे तथा उनके सर के ऊपर भी अर्धचंद्र और गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे तथा हर एक चेहरे में 3 आंखें थीं। उनके 4 हाथ थे तथा उन्होंने त्रिशूल और फरसे लेने के साथ ही वरद और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित की हुई थी। देवी भुवनेश्वरी और त्र्यंबक भैरव पंच प्रेत आसन पर विराजमान थे। पंच प्रेतासन वह सिंहासन है जिसमें परम शिवा नंदी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित हैं। इन सब की सेवा में अनेकों योगिनियां थीं। उनमें से कुछ तो पंखा डोल रही थी, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थी, कुछ नए शीशे पकड़े हुई थीं, कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थीं, कुछ माता के बाल का श्रृंगार करने के लिए तैयार थी और कुछ देवी के मनोरंजन के लिए नृत्य तथा गायन में लिप्त थी। त्रिदेव ने कहा, वहां पर असंख्य ब्रह्मांड देखा। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और यह सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया। कुछ ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा बनाए जा रहे थे और कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे तथा कुछ ब्रह्मांड रुद्र द्वारा संहारित किए जा रहे थे। त्र्यंबक अर्थात ब्रह्मा की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने त्र्यंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्र्यंबक के ही 3 रूप हैं। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियां त्रिदेव को प्रदान कर दी। ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी तथा रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया तथा उन्हें उनकी जगहों पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती को ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने उसे तोड़ा, जिससे कि पंच तत्व स्वरूप है में आए। उनके बाद पंच तत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु और लक्ष्मी ने उनके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ने ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनः रचना शुरू कर सकें। देवी भुवनेश्वरी की पूजा करते समय ताजे लाल फूल या फिर
सफ़ेद पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है। धूप दीप जलाकर माँ की पूजा की जाती है। इसके साथ ही फल और मिठाइयाँ का भी भोग लगाया जाता है। फिर वहीं बैठकर माता भुवनेश्वरी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप चाहें तो भुवनेश्वरी अष्टकम या फिर भुवनेश्वरी कवचम का भी पाठ कर सकते हैं। ध्यान साधना द्वारा माँ की पूजा करने से मनचाही कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही आध्यात्मिक विकास भी होता है। आंतरिक शांति यानी कि मानसिक शांति का आशीर्वाद मिल जाता है। तो यह थी माँ भुवनेश्वरी की पावन कथा। अब जानिए माता भुवनेश्वरी का प्रिय भोग। माँ भुवनेश्वरी को खीर, दूध से बनी मिठाइयाँ, नारियल और मौसमी फल अर्पित करना चाहिए। यह शुभ माना जाता है। और माँ को लाल कमल विशेष रूप से प्रिय माना जाता है। यदि लाल कमल उपलब्ध न हो तो लाल गुड़हल या लाल रंग की अन्य ताजे पुष्प भी श्रद्धापूर्वक समर्पित करें। माता भुवनेश्वरी की घर पर सौम्य रूप से पूजा कैसे करनी चाहिए? सरल विधि से गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करें और माँ भुवनेश्वरी की प्रतिमा स्थापित करें। अगर माँ भुवनेश्वरी की प्रतिमा ना हो तो 9 देवियाँ जो दुर्गे माता की जो आपके घर में प्रतिमा है उन्हीं के सामने दीपक और दीपक जलाएं, धूप जलाएं, कुमकुम, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। उसके बाद माँ का ध्यान करके उनके मंत्र या स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें और अंत में आरती करके अपनी मनोकामना की प्रार्थना करें, पूर्ण होने की प्रार्थना करें। यदि आपको माँ भुवनेश्वरी की यह पावन कथा और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ भुवनेश्वरी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। अपने मन की इच्छा कमेंट में लिखें और श्रद्धा से बोलिए जय माँ भुवनेश्वरी, जय माता दी, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। माता आप सभी की इच्छा पूरी करें, आपकी रक्षा करें।